अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर दो चीज़ों की हम बात करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों एंगल्स बनते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के दरमियान में ही है। इनमें फ़र्क क्या होता है कि जैसे यहाँ पर सपोज़ एक बंदा खड़ा हुआ है और वो ऊपर सन की तरफ देख रहा है, तो नीचे से खड़े होके ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो ये इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह अगर अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा होकर नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ कोई चीज़ देख रहा है, तो इधर जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब अगर नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज़ देखी जा रही है तो उसके बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज़ देखी जा रही है तो उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके अलावा जो हमने राइट ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वाला कॉन्सेप्ट देखा था वो भी आपने रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि ये भी इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। कोई भी राइट ट्रायंगल है तो उसकी हमें कोई साइड फाइंड करनी है या कोई एंगल फाइंड करना है तो हम इन 3 रेशियो से उसको फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर जैसे अगर ये राइट ट्रायंगल है तो ये जो 90 डिग्री एंगल जो बन रहा है इसके साथ इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड को हम बेस लेते हैं, और 90 डिग्री से जो अपोजिट साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज लेते हैं। तो ये आपको याद करने का ट्रिक जो मैंने बताई थी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब इसमें क्या किस तरह से आपने याद रखना है, जैसे ये है एस, ये स्टार्ट हो रहा है एस से, तो साइन थीटा किसके बराबर हुआ, पी डिवाइडेड बाय एच। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर है। इसी तरह सी फॉर कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर है। एंड टी फॉर टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर है। और इसके अलावा एक और जो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं राइट ट्रायंगल में, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम ट्री। अब आपने स्टेटमेंट के साथ साथ इसकी डायग्राम बनाते जाना है। डायग्राम से हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर है। तो ये एक पॉइंट है जो 20 मीटर डिस्टेंस पे है ट्री से। तो एक साइड हम लोग इसको ले लेते हैं ट्री, लेट्स सपोज ये ट्री है और जो पॉइंट है वो 20 मीटर के डिस्टेंस पे है, मतलब ये पॉइंट है। ये एक पॉइंट है जो इस ट्री से 20 मीटर के डिस्टेंस पर है। आगे क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री इज़ 30। अब इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ट्री के टॉप तक दैट इज़ 30। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमने इस पॉइंट ए और सी को हम ज्वाइन कर लेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 30 डिग्री। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है क्योंकि ये पॉइंट नीचे है और यहाँ से ऊपर ट्री की तरफ देखा जा रहा है। सो दिस इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हाइट ऑफ ट्री। तो हमने ये जो ट्री है इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये इस तरह से एक राइट ट्रायंगल बन गया। तो हम देखेंगे कि राइट ट्रायंगल से हम इस साइड की लेंथ किस तरह से निकाल सकते हैं। पहले हम डाटा नोट कर लेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम ट्री से पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने ए बी ले लिया है, और ए बी है 20 मीटर। साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको हम थीटा कहेंगे, थीटा किसके बराबर है 30 डिग्री। और फाइंड आउट हमें क्या करना है, हाइट ऑफ ट्री, यानी कि ये बी सी जो साइड है इसको हम एच के बराबर ले लेते हैं और ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमने पीछे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखी थी उनमें से हमने चेक कर लेना है कि हमने कौन सी यूज़ करनी है, साइन, कॉस या फिर टैन। तो यहाँ पर हमने देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी साइड है। तो ये जो हमें गिवन जो साइड की लेंथ है वो है बेस। तो हम वो वाला फार्मूला देखेंगे जिसके अंदर बेस इंक्लूड हो। तो जैसे अगर हम साइन देखें तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमारे पास नहीं है। इसी तरह जो कॉज वाला है उसमें भी हाइपोटेन्यूज आता है तो वो भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर टैन थीटा यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है। तो थीटा की जगह हम 30 पुट कर लेंगे। परपेंडिकुलर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है और वो इक्वल है एच के, और बेस हमें गिवन है दैट इज़ 20। तो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। टैन थीटा बराबर होता है 0.5773
और यहाँ पर h/20, अब 20 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 11.55 मीटर। तो ये हमारे पास ट्री की हाइट आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल। इसका क्या मतलब है कि एक पोल है जिसकी हाइट है 10, तो ये हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर ली 10 मीटर। लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल इज 10√3। अब ये जो 10√3 है ये उस पोल के शेडो की लेंथ है। तो शेडो हमें पता है कि वो नीचे की तरफ बनता है। अगर ये पोल है तो उसका शेडो इस तरह से नीचे की तरफ बनेगा। तो ये जो शेडो है ये बेसिकली 10√3 है। फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। अब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। तो सन, जैसे कि हमें पता है कि सन यहाँ ऊपर की तरफ कहीं पर होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन किस तरह से होगा कि हमने नीचे वाले पॉइंट से ऊपर तक का एंगल जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे और ये थीटा जो है ये वाला हमने कंसिडर करना है। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ये भी एक हमारे पास राइट ट्रायंगल बन गया जिसमें अब हमने थीटा फाइंड आउट करना है। तो पहले हम डाटा नोट कर लेंगे कि लेंथ ऑफ शेडो, तो लेंथ ऑफ शेडो यहाँ पर ये ए बी वाली लेंथ है, तो ए बी इज इक्वल टू 10√3 मीटर। हाइट ऑफ पोल जो है वो बी सी है और बी सी 10 मीटर है। फाइंड आउट हमें क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि थीटा के बराबर है। अब ये थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए भी हमने उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे जाना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो। हाइपोटेन्यूज की हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसलिए हमने वो वाली रेशियो नहीं फाइंड आउट करनी। तो इसलिए हम लोग फिर टैन थीटा की तरफ जाएंगे क्योंकि टैन थीटा में परपेंडिकुलर और बेस है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। थीटा अभी हमने फाइंड करना है तो ये थीटा ही रहेगा। परपेंडिकुलर की जगह हम 10 पुट कर देंगे, बेस 10√3। अब ये 10 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3। अब क्योंकि हमें थीटा फाइंड आउट करना है तो टैन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। टैन यहाँ आकर टैन इनवर्स हो जाएगा। तो टैन इनवर्स ऑफ 1/√3 होता है 30 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द विंडो ऑफ रूम इज़ इन शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक रूम की विंडो है जिसकी शेप है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेना है और बाकी ये जो इनके नेम्स हैं ए बी सी, ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम इसका रख सकते हैं। पहले हमने ये ट्राइंगल बना ली। द लेंथ ऑफ साइड इज़ 1.6 मीटर। अब साइड की लेंथ दी हुई है 1.6 और ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमें पता है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हम यहाँ पर तीनों साइड्स को 1.6 मीटर ले लेंगे। फाइंड हाइट ऑफ द विंडो। अब हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हाइट जो है वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली है और ये असल में जो हाइट है हमें ये फाइंड आउट करनी है। अब ये एक परपेंडिकुलर लाइन है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर भी एंगल 90 है और यहाँ पर भी 90 है। अब ये हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स बन गए, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। अब यहाँ पर ये जो 1.6 मीटर है ये इस साइड की कंप्लीट लेंथ है ए से बी तक। तो अगर हम 1.6 डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास इस साइड की और इस साइड की लेंथ आ जाएगी। 1.6/2 होता है 0.8। इसका क्या मतलब है, ए से लेकर इस पॉइंट तक जिसको हमने डी कह दिया, ए से डी तक 0.8 और डी से बी तक 0.8। अब हम इन दोनों में से कोई भी ट्राइंगल यूज़ करते हुए हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि अब यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं तो हमने यहाँ पर मेंशन कर देना कि हम कौन से ट्राइंगल को यूज़ करेंगे। दोनों में से कोई भी यूज़ करें आंसर सेम आएगा। पहले डाटा नोट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ ईच साइड 1.6 मीटर। हाइट ऑफ विंडो, ये जो विंडो की हाइट है इसको हमने एच के इक्वल ले लिया और ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम इसमें ट्राइंगल जो यूज़ करेंगे ए सी डी। ए सी डी एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में जब हमें दो साइड्स पता हो और तीसरी साइड हमने फाइंड आउट करनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है 1.6। परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, उसको हम एच ले लेंगे और बेस जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो है 0.8। तो इन 1.6 का स्क्वायर आ जाएगा 2.56, 0.8 का स्क्वायर आ जाएगा 0.64। अब हमें क्योंकि एच फाइंड करना है और ये एच स्क्वायर है तो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये 2.56 माइनस 0.64 से हमारे पास आ जाएगा 1.92। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1.39 मीटर। तो इस विंडो की जो हाइट है दैट इज़ इक्वल टू 1.39 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाइट ऑफ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क इज़ 5 मीटर। तो ये स्लाइड जो है ये उसकी हाइट है।
तो हाइट के लिए हमने इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और उसको लेना है 5 मीटर। A girl standing at top of slide observe that angle of depression of its bottom is 30 डिग्री। अब इस स्लाइड के ऊपर जो गर्ल खड़ी है उसके लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बॉटम के साथ वो 30 है। अब ये क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने क्या कहा था? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। तो ये उस गर्ल के लिए ये लाइन ऑफ साइट है जहाँ वो नीचे की तरफ देख रही है और इसके साथ यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो है यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर एक लाइन के ऊपर जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, मतलब यहाँ पर जितना एंगल इस तरफ बन रहा है 30 डिग्री, उतना ही एंगल यहाँ नीचे भी बनेगा। तो अगर ये 30 है तो इसके लिए यहाँ पर भी हम एंगल लेंगे 30 डिग्री। अब हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड लेंथ ऑफ स्लाइड। अब ये जो है ये असल में उस स्लाइड की लेंथ है, क्योंकि स्लाइड थोड़ी इस शेप में होती है। ये उसकी हाइट थी और ये जो है ये लेंथ ऑफ स्लाइड है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये एक राइट ट्रायंगल बन गया। इसका पहले डाटा नोट कर लेंगे। हाइट ऑफ स्लाइड कितनी है? 5 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। लेंथ ऑफ स्लाइड जिसको हमने एल के बराबर ले लिया, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ जाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। तो हम साइन थीटा इसमें यूज़ करेंगे। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। थीटा की जगह 30 पुट कर लेंगे, परपेंडिकुलर है 5 और हाइट हाइपोटेन्यूज जो है वो एल के बराबर है। तो यहाँ पे साइन थीटा 0.5, इधर 5 और एल। अब ये जो एल इस तरफ आ जाएगा और 0.5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एल इज़ इक्वल टू 5 ओवर 0.5 एंड एल इज़ इक्वल टू 10 मीटर। तो इस लेंथ ऑफ स्लाइड जो है वो है 10 मीटर। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसकी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ रोडवे। मतलब 2 पिलर्स हैं जो जिनकी हाइट इक्वल है और वो ऑन ईदर साइड ऑफ रोडवे। मतलब एक जो पिलर है वो रोड के इस तरफ है और एक पिलर इस तरफ है। तो ये हमने 2 इस तरह से पिलर्स ड्रॉ कर लिए जिनकी हाइट सेम है, तो दोनों को हम एच कह देंगे। विच इज़ 120 मीटर वाइड। अब इनके बीच में जो रोडवे है उसकी जो लेंथ है वो हमने लेनी है 120 मीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो कंप्लीट डिस्टेंस है ये बराबर है हमारे पास 120 मीटर के। एट पॉइंट ऑन रोड बिटवीन पिलर्स। अब ये कोई पॉइंट है दोनों पिलर्स के बीच में। अब हमें नहीं पता ये पॉइंट कहाँ पर है, तो हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं। आप किसी भी जगह पर ये पॉइंट ले सकते हैं क्योंकि ये कंफर्म नहीं है किधर है। यहाँ पर हम ये पॉइंट ले लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पिलर आर 60 एंड 30। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से एक पिलर के साथ 60 डिग्री और एक के साथ 30, तो ये भी अपनी मर्ज़ी से हमने ले लेना है। एक पिलर के साथ हम इस वाले के साथ ले लेते हैं 60 और इस वाले के साथ ले लेते हैं 30। जो दोनों पिलर्स के बीच में जो पॉइंट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमने देखना है कि एक पिलर के साथ 60 और एक के साथ 30। तो ये हमने अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख लेना किसी भी साइड का। फाइंड हाइट ऑफ ईच पिलर। तो एक तो हमें पिलर की हाइट चाहिए, मतलब कि एच, क्योंकि दोनों जो पिलर्स हैं उनकी हाइट सेम है, तो हमें एक ही फाइंड आउट करनी है। एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट। साथ में हमें ये जो पॉइंट है जिसको हमने सी कह दिया है, इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है, इसकी पोजीशन किधर है। तो अब ये हमारे पास इस तरह से 2 ट्रायंगल्स बन गए हैं। तो नीचे वाली साइड अगर हम देखें तो ये कंप्लीट तो 120 थी। तो अगर हम इसे 2 पार्ट्स में अगर हमने इसे डिवाइड कर दिया है, तो इस वाली साइड को हम ले लेते हैं x। जब सपोज़ ये C से D तक x है, तो इधर वाली कितनी होगी? क्योंकि टोटल ये 120 थी, तो यहाँ वाली जो होगी वो 120 में से अगर हम ये x वाली साइड निकाल दें तो ये साइड होगी 120 माइनस x। इस तरह से हमने फिगर बना ली है। हमें h फाइंड करना है, c की पोजीशन फाइंड करनी है। तो इस पोजीशन निकालने के लिए हमें ये जो x वाला डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है पहले। तो पहले हम x निकालेंगे और उसके बाद हम हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए डाटा लिख लेते हैं। हाइट ऑफ ईच पिलर इज़ इक्वल टू h, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। और इसी तरह जो पोजीशन ऑफ पॉइंट है, जो पॉइंट c है, इसकी हमने पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमने ये दोनों ट्रायंगल्स यूज़ करने हैं। तो आपने ट्रायंगल्स के नेम जो है वो लाजमी मेंशन करना है कि कौन सा ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ए बी सी देखेंगे। इसमें अब हमने
वही वाली रेशियो यूज़ करनी है जिसमें हाइपोटेन्यूज इंक्लूड ना हो, परपेंडिकुलर और बेस हो। तो हम टेन थीटा की तरफ जाएंगे। टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में पहले हम थीटा देखें तो वो 30 है, परपेंडिकुलर क्या है? एच, और बेस क्या है? 120 माइनस एक्स। अब टेन थीटा होता है 0.5773। हाइट अभी एच ही हमें अभी हमें हाइट नहीं पता, और 120 माइनस एक्स भी इसी तरह से रहेगा। अब ये जो 120 माइनस एक्स है ये इस तरफ आ जाएगा, ये यहाँ अगर मल्टीप्लाई होगा तो 0.573 इंटू 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच। अब यहाँ पर एक्स भी अननोन है, एच भी अननोन है, तो इसको हम यहीं पर रोक देंगे, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम दूसरे ट्राइंगल की तरफ जाएंगे। ट्राइंगल पहले मेंशन करेंगे कौन सा यूज़ कर रहे हैं? सी डी ई। अब ट्राइंगल सी डी ई में भी हमने टेन थीटा यूज़ करना है क्योंकि इसमें भी हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसके लिए जो थीटा है वो हमने 60 रखना है, परपेंडिकुलर जो है वो एच है, और इसकी बेस क्या है? एक्स। तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। टेन 60 होता है 1.7320, और इस तरफ एच ओवर एक्स, एक्स को वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.7320 एक्स इज इक्वल टू एच। अब इसको भी मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक्स और एच दोनों अननोन है, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस की अगर हम राइट साइड पे देखें तो एच है। अगर ये दोनों ये वाली इक्वेशन भी एच के बराबर है और ये भी एच के बराबर है, तो हम इन दोनों को इक्वल ले सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम इस तरह से लिखेंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2 दोनों एच के बराबर हैं, तो इसका मतलब है हम इस चीज़ को इसके बराबर ले सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? 1.7320 एक्स इज इक्वल टू 0.5773 इंटू 120 माइनस एक्स। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम 0.5773 को 120 और एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देन यहाँ पर हम जो ये एक्स वाली टर्म है 1.7320 प्लस 0.5773 करेंगे तो 2.3093 एक्स इज इक्वल टू 69.276। अब जब हम इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा 30 मीटर। अब हमारे पास एक्स जो है उसकी वैल्यू आ गई है, और एक्स क्या था? सी से डी तक का डिस्टेंस, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ गया है। कितना आ गया? 30 मीटर। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो पॉइंट जो हमने बताना था कि वो कहाँ पर लाई कर रहा है, तो उसको हम बता सकते हैं कि ये वो वाला पिलर जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो ये पॉइंट उससे 30 मीटर के फासले पे है। और इसको अब हमने लिखना किस तरह से है? द पॉइंट ऑन रोड इज़ 30 मीटर फ्रॉम बेस ऑफ पिलर एट 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब ये पॉइंट 30 मीटर दूर है किस वाले पिलर से? जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन था हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, अब हमने ये पॉइंट बता दिया। अब हमारे पास हाइट रह गई फाइंड आउट करने वाली। तो हाइट हमने इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। ये वाली सिंपल इक्वेशन थी, तो इसमें हम लोग एक्स की वैल्यू डाल के हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। सो 1.7320 इंटू 30 करेंगे तो हमारे पास हाइट जो है वो आ जाएगी, हाइट इज़ इक्वल टू 52 मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ ईच पिलर इज, क्योंकि दोनों पिलर्स की हाइट सेम थी, तो हाइट ऑफ ईच पिलर इज़ 52 मीटर।